जय हिंद दोस्तों, ये केएस डेयरी है, गांव कद्दों, जिला लुधियाना, पंजाब। मनजोत सिंह हैं जो कि इसका संचालन करते हैं। इनके पिता हैं दीप सिंह, भाई चमन, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो हमारे लिए मुख्य बात है कि बहुत ज्ञान रखते हैं, तो वही ज्ञान की बात इनसे करेंगे आज। गाय दिखा रहे हो जो जी हैं, तो कितने दांत है ये अभी 4 दांत हो गई है। फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चा देगी। 1 महीना पेंडिंग है जिसका बच्चा दूध देना। कितना है? दूध देगी ये 35 और 40 के बीच में फर्स्ट लैक्टेशन में। बेची किनको है? ये गुजरात जानी है जी गाय। तो जिनको बेची है जी। तो उनके पास पहले ऐसी हैं, नहीं पहले तो इतनी बड़ी तो नहीं होगी तो जी। फिर क्यों नुकसान करो किसी का? नहीं नुकसान नहीं है, वो पहले समझदार लोग हैं, उनके पास 40-40 किलो की गाय तो है, लेकिन इतनी ब्रीड की नहीं है अच्छा जी। हाँ दिनेश भाई नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? दिनेश। दिनेश। हाँ, तो हमारा चैनल देखते हो आपको बहुत? बहुत देखते हैं। हम भी देखते हाँ, हैं। ये आपका बहुत नाम आता है दिनेश। तो कितने पशु रखते हो? ये 20 रखता हूँ घर पे। कितना दूध होता है? दूध होता है टाइम का 160 लीटर। ये इतनी बड़ी गाय ले जा रहे हो, संभाल लोगे? हाँ, संभाल लेंगे पक्का? पक्का। कितने साल हो गए करते हुए? 6 साल से कितना पढ़े हो? पढ़ा हूँ 11 तक। तो यही काम करते हो? खेती सही है। कितनी है? खेती है 6 एकड़ की। 6 एकड़ की। चारा हाँ। बोते हो? चारा बोते हैं और वो खेती भी करते हैं। तो दूध क्या भाव जाता है? दूध जाता है हमारा 28 से 30 तक। 28 से 30 तक। हाँ, तो इसमें ज़्यादा पैसे बचते हैं खेती में? नहीं इसमें बचते हैं। इसमें ज़्यादा बचते हैं। हाँ। कितनी गाय कर लोगे? वह 30-40 करने की गलती इसके पास कैसे पहुँच गए? आपके यूट्यूब के चैनल से ही। नमस्कार। नमस्कार। तो सरकार की कुछ मदद रहती है? नहीं सरकार तो देती है लेकिन हम लेते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, तो ये इसका क्या दाम लगाया आपने? इसका लगाया 1,10,000। 1,10,000। हाँ, तो छोड़ेगा भी कुछ? यहाँ छोड़ देंगे। हैं? छोड़ देंगे, कितना छुड़वा दूँ? आपकी जो इच्छा हो। हाँ जी दिनेश जी। हाँ जी। ये भी आपने खरीदी? हाँ, इसके कितने पैसे लगाए? इसके 1,20,000। तो 10,000 ज़्यादा लगा दी। वो तो हाँ। देखने तो बहुत अच्छी थी। मंजोत भाई बोल रहे हैं कि ये अच्छी है तो ये ले ली। इसके कहने से क्या होता है? इसके कहने से भी लेनी पड़ती है ना। ये 10,000 क्यों बढ़ाया तुमने? नहीं वो गाय अभी क्या है कि कच्ची है, 1 महीना बाकी है हाँ। उसका गाय का, तो संभाल ली भी है। ये थोड़ी क्वालिटी में ब्रीड क्वालिटी करेक्टर ये सेकंड लैक्टेशन की फर्स्ट में है। इसकी जो बॉडी लाइन है, अडर क्वालिटी है, ब्रीड है, जो करेक्टर है गाय के, असल जो एचएफ के करेक्टर हैं गाय के, तो गाय पसंद आई। जिस लेवल की चाहिए थी उस लेवल की मिली। तो रेट तो नॉर्मल रेट है इन गायों का, 1,00,000, 1,20,000, 1,30 तो नॉर्मल रेंज है। जो गाय 45 तुमने बनाया हुआ है? नहीं देखिए मैंने नहीं, क्यों सारी दुनिया गाय खरीदती है, ये कौन सा बच्चे सारा देख के ही आता है कितना ना। दूध देगी ये? दूध 45 से ऊपर दूध की पक्का? जी। नहीं दिया फिर? देगी जी, बच्चा दिया अच्छा हुआ है। दिनेश भाई एक बात बताना। हाँ। ये लोग ना बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ, जब ये वहाँ आपके पास चली जाएगी ना हाँ, गाय, हाँ। तो जब दूध पे आ जाएगी हाँ। तो आप हमको आप बुलाना। ठीक है, ये नहीं लाते हैं डर के मारे की बात झूठी निकल जाएगी। ठीक है अंकल। तो देखेंगे उतना दूध देती कि नहीं देती। पक्का पक्का है ना? पक्का पक्का हम बुलाएंगे। इनको 2 साल से कह रहे हैं कभी लेकिन नहीं तो डर के मारे। नहीं इस बार बुलाएंगे, हम हाँ, बुलाएंगे। क्यों यहाँ से दूध बताते हैं 50 लीटर 60 लीटर, हाँ, और अब ये डरते हैं कि वहाँ जाके ना दिया फिर, हाँ। इसीलिए हमको लेके नहीं जाते। आप बुलाना हमको। पक्का बुलाएंगे। ठीक है। अब वैसे तुमको लगता है कि दे देगी इतना दूध? हाँ दे देगी, पक्का दे देगी। वैसे इसकी बातों में आके तो नहीं कहते? नहीं अच्छा, ये सिखा भी देते हैं ना? नहीं ये सिखाएंगे, हम नहीं सीखेंगे। अच्छा, एक बार इसको ज्ञान बहुत है। हाँ, अगर किसी भी तरह की बीमारी हो, हाँ, मैं नहीं समझता कि किसी डॉक्टर के पास इतनी नॉलेज होगी जितनी इसको है। हाँ, ये एक ये गॉड गिफ्ट होता है। हाँ। तो आजकल एफएमडी बड़ी आ गई जी है, तो क्या इलाज है उसका? इलाज तो देखिए जी आने के बाद के इलाज है। पहले तो प्रॉपर गायों की वैक्सीनेशन होनी चाहिए। जिन्होंने करवाई हुई है वो गाय सेफ हैं। जिन्होंने नहीं करवाई, जैसे घर पे 2-4 गायें रखते हैं जिनको नॉलेज की कमी है लोगों को, तो उनके घर से ये ऐसी बीमारी शुरू होती है, फिर आगे वो एरिया को भी इफेक्टेड करती है। बाद में तो देखिए क्या है कि कोई हल इतना है नहीं इसका। सर जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन आता है वो, और उसमें एनएस में डाल के वही सलाइन लगा के हल है, उसका कोई पक्का जो इलाज नहीं है। वो गाय उससे कवर अप हो जाती है, टाइम लेती है लेकिन कवर अप हो जाती है। बचाव हो जाता है। बचाव उसका रखना पड़ता है, प्रिकॉशंस। मर्सी बहुत है। फार्म में कोई बाहर का बंदा आए ना, अगर आए तो प्रॉपर उसके जो मान लो शूज़ हैं उसको चेंज करवाओ,
उस कली बिछाई हो फार्म पे, पूरे गाड़ी निकले, जहाँ से बंदा निकले हाथ धुलवाए, बंदे के गाय को हाथ ना लगाने दो, प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है। जब हम फार्म पे आए जी। उन्होंने ना हमारे हाथ धुलवाए ना पैर धुलवाए। नहीं, आप तो अपने घर से आए हो ना, हाँ आप तो अपने घर से आए हो, आपने तो गाय नहीं रखी हुई। अच्छा, जिन्होंने गाय रखी हुई है वहाँ जो जाएंगे। वहाँ, हाँ, वो एक दूसरे के घर से ना आए बंदा, तो ऐसे आपने तो गाय ही नहीं रखी, आपके घर से क्या जैसे अब हम जाएं आपके यहाँ से, जी। तो भाई जी हम दूसरी जगह जाना हो तो पैर पानी वाली जगह पे कर लें, ठीक हो पानी वाली भी और कली जो चूना, चूने जैसे पे। हमारे बिछाया हुआ है ना आपने बिछाया हुआ है जी। तो उसका मतलब उस पर रगड़ के जाए, जी, गाड़ी के भी टायर उसके ऊपर से निकलने चाहिए, और हाथ बंदा ना भी लगाएं। नहीं, हाथ नहीं। गाड़ी के टायर उससे क्या फर्क पड़ेगा? गाड़ी के टायरों से भी एक दूसरी, जैसे आप मेरे फार्म पे आए हो तो इससे बीमारी जो वायरस है वो दूसरे फार्म, गाड़ी के जो टायर से लगा हुआ है वो दूसरे फार्म पे भी बैक्टीरिया चला जाता है। तो आपके यहाँ एफएमडी आती है, नहीं एफएमडी मुंह नहीं खुर की बीमारी नहीं आती। ऐसा है? जी, आती तो है लेकिन कहीं कम मात्रा में आती है। अच्छा। पंजाब में क्या है कि गायें ज़्यादा हैं हाँ। और एक गांव में गायें इकट्ठी हैं, तो अगर एक को बीमारी आती है तो जल्दी गायें, दूसरी सारी गायें उसमें अफेक्टेड हो जाती हैं जल्दी। तुम लोग जान के फैला देते हो? नहीं, हम तो, कोई हमारा तो नुकसान है अगर गायें उसमें ख़राब हो जाती है ना। सुना है कि जितना नुकसान व्यापारी का एचएफ से होता है उतना भैंस से या देसी गाय से नहीं होता। नहीं, सही बात है, सही बात सही बात। है, एचएफ से नुकसान बहुत होता है। एचएफ क्या है कि सोहल जानवर है, बाहर के इंपोर्टेड ब्रीड है, अभी ऐसे सीमन से गायें तैयार हुई हैं तो केयर रखनी पड़ती है, वैसी उनकी खुराक वैसी चाहिए, तो कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। अभी खुराक ऐसी हैं, स्टीरॉइड्स हैं और बहुत कुछ है फीडों में, तो होता है थोड़ा बहुत। ये ब्याह गई है? जी, भी ब्याही हुई है। कब तक की? ये परसों, परसों? 2 दिन हो गए जी बच्चा। तो ऑर्डर बड़ा फैला हुआ है। ऑर्डर तो ऐसा है कि अभी ताज़ा बच्चा दिया हुआ है, अभी प्रॉपर सारा ये दूध किसने नहीं निकाल खरीदी रहे। ये भी दिनेश भाई ने हाँ, बोलो। हाँ दिनेश, ये भी आपने की है? हाँ इसका ऑर्डर बहुत बड़ा करके दिखा रहे हैं। बड़ा बड़ा नहीं, थोड़ी बहुत सूजन नहीं। इसने दूध रोक लिया होगा नहीं रोका है। ताकि दिखाने के लिए? नहीं, हमने सुबह में ही मिल्किंग करवाई है। सुबह करवाई है? हाँ। कितना दिया? 13-14 लीटर। 13-14 मतलब 28 तक चली गई। नहीं, अभी तो खीस है ना, सारा खीस। दूध निकालते नहीं है। दूध अच्छा। तो ये 40 से ऊपर की है। ये भी 40 ऊपर देगी? सारी रेंज 1 लाख, 1 5, 1 10 इस रेंज में है और दूध 40 से ऊपर की। तो इसका क्या दाम लगाया? 1,15,000। 1,15, 1,10, 1,20। हाँ। तो कितने के पशु खरीदे हैं? मैंने खरीदे 5.5 के, हैं? 5.5 लाख। टोटल इन्होंने पाँच 14 13 गाय हैं टोटल। कितने की? 13 गाय 14 लाख की रेंज में। तो फिर लोन करवाया? नहीं, हाँ। लोन नहीं वो करवाया। पैसा तुम्हारे पास? हाँ, वो सब मित्रों की है ना। उस 4 सब बंदों की ने चार सबके बंदे मिल के लिए? हाँ, सबके मिल। 14 लाख। हाँ, और उसमें छोड़ेगा कितने ये बाद में? तो ये तो बंदा छोड़ देगा, हैं? छोड़ देगा ये तो। हमको बताना। आपको बताएंगे। मलेरिया का ज़्यादा रहता है प्रकोप आजकल। जी ये इस महीने में ज़्यादा रहता है। जी। इस महीने में क्यों ज़्यादा होता है? नहीं, देखिए थलेरिया क्या है कि जून जुलाई से अभी थलेरिया ख़त्म हो जाएगा 15-20 दिन में, फिर एनाप्लाज्मा चलने लग जाएगा। हाँ। एनाप्लाज्मा शुरुआत हो जाती है मतलब उसकी। ये तीन तरह की बीमारी होती है जी। चीचड़ से। जी, एनाप्लाज्मा, थलेरिया मलेरिया और और बवेशिया। विवेशिया। जी, तो अब जो है विवेशिया चल रहा है, नहीं अभी थलेरिया चल रहा है, थलेरिया चल रहा है, फिर इसके बाद में एनाप्लाज्मा आ गया। एनाप्लाज्मा चलेगा। तो उसमें क्या होता है? एनाप्लाज्मा भी सेम ही होता है। हाँ। उसमें क्या है कि गाय का खून में कमी आ जाती लेकिन है। उसका तो पता नहीं चलता है। नहीं, पता तो देखे कि गायों में क्या है कि सबसे जो मेन है तो असल जड़ तो उसकी चीचड़ है। हाँ। जो गायों के चीचड़ ज़्यादा लग जाते हैं, मान लो कि पूरी बॉडी भरी पड़ी जाती है, वो चीचड़ों से बीमारी अंदर वायरस, मान लो ब्लड में उसके जो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है, ब्लड में कमी हो जाती है ब्लड की, और ब्लड को जो मान लो थिकनेस है उस जैसे पानी की तरह बनने लग जाता है, ब्लड पतला होने लग जाता है, तो गाय कमज़ोर होने लग जाती है। उसमें से क्या है कि अगर टाइम से देख ली तो कोई लफड़ा नहीं, गाय 10-15 दिन में दोबारा दूध पे भी उतने पे आ जाती हैं। अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो गाय मर भी जाती हैं उससे, ऐसी बीमारी है। लेकिन अच्छे फार्म में वो बीमारी जल्दी आती नहीं है, क्योंकि अच्छे फार्म वाले जो चीचड़ लगने नहीं देते, अच्छी केयर है, वहाँ पे कोई ऐसी दीवारें नहीं है जहाँ से चीचड़ सुराख नहीं है घुस सके, टाइम टू टाइम स्प्रे होती है। मोस्टली ये बीमारी जो आम लोग घर पे किसान रखते हैं ना, वहाँ से बीमारी ज़्यादा स्टार्ट होती है ये। सफाई नहीं रखते। जी। हाँ जी मंजू जी। हाँ जी, ये किसके लिए है? ये अशोक भाई ने खरीदी है। बुलाते रहो साथ में। अशोक भाई। आओ भाई। नमस्कार। क्या नाम है? अशोक भाई। हैं? अशोक भाई। अशोक भाई। मेरा नाम भी अशोक है।
फिल्मों में काम करते हो क्या? नहीं, फिल्म में नहीं काम करता। बढ़िया, हैंडसम। नहीं, कितना बड़े हो? 800 रुपये। 8 बड़े। कितने पशु हैं? पशु है 20। 20। कितना दूध होता है? दूध देता है 100 लीटर। हैं? 100 लीटर 100 लीटर। खेत 20 पशु 100 लीटर है? नहीं, 100 लीटर 20 का ज़्यादा टाइम का निकलता है। एक 200 टाइम का? 200 लीटर 200 लीटर मतलब 2 कुंटल हो जाता है। 2 कुंटल। एक पशु मतलब एवरेज कितना 20 किलो देता है? अधिक देता है? नहीं, ये घेर वाला तो एक पशु 15 किलो देता है। अच्छा, तो ये इधर से भी खरीदे वहीं से खरीदे हैं सारे? ये तो ये से खरीदी। अच्छा, तो ये गाय कितने की ली आपने? ये 1,12,000। 1,12,000 की। तो दूध कितना देगी ये? दूध ये 40 लीटर बोला है। ये बोला है। आपका अनुभव क्या कहता है? अब तो ये इसके मानता है। इसी की बात माननी पड़ेगी। खबर इसकी नहीं, गारंटी भी होगी? गारंटी होती है। क्यों भाई? जी जी बिल्कुल गारंटी के ऊपर दी है। ये यहाँ से नहीं खरीदी है, बाहर फार्म से खरीदी है। गारंटी क्या होगी? गारंटी दूध से 40 प्लस की गारंटी और आंचल की और सारी गाय की जो होनी चाहिए गारंटी। लेकिन जान की नहीं ले सकते गाय की, वो भगवान के हाथ है। तो बाकी जान सारी की एक गारंटी बार है। दी थी जहाँ पर वो पैसे देने पड़े थे, एक को 75,000। नहीं बिल्कुल नहीं ली, वो वो किसी और का केस है जी, वो हमारा नहीं है। मदद की थी किसी की? नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो किसी और बंदे की है, वो हमारी गारंटी नहीं थी। है तुम्हारी नहीं? नहीं नहीं तो ये कब की ब्याई है? नहीं, ये तो गब्बन है जी, अभी इसके महीना भर ले जाएंगे, 25 दिन की रेंज तो में बाकी अभी है। भी इतनी महंगी? सर जी ये गायें जो असल क्वालिटी ब्रीड की और फार्मों की जो टॉपर गाय निकाली हुई है, ये वो नहीं है कि मंडी में से ले ली 70,000 की, 80,000 की, ऑर्डर इधर उधर जा रही हैं। ये असल क्वालिटी है जिनके रिकॉर्ड है, और दूध की भी और देखने से भी गायों में ये गायें खड़ी है। 1 इंच का भी सारे शरीर में गाय के बल है, ऊपर से देख लो कहीं से। क्या खूबी है जरा कहना हो तो? खूबियाँ चौड़ाई की गाय की, पीठ की चौड़ाई, स्ट्रेटनेस, ब्रीड क्वालिटी, पैरों से अड्डर अभी देख लीजिए 25 दिन बाकी हैं, गाय ने कैसा अड्डर अभी स्टार्ट किया है। और जो असल क्वालिटी चाहिए गाय में लंबा टाइम चलने की और दूध की क्वालिटी की, और वो है लंबा टाइम। ये गाय जितनी भी गाय खरीदी है सबसे ज़्यादा लंबा टाइम दूध देगी। तकरीबन ये अभी 1 महीना पहले 27-28 किलो दूध दे रही थी, ड्राई की है जब। अच्छा जी, जब ड्राई की 27-28 लीटर दूध से गाय ड्राई की है। है? ये बंदे को पूछ सामने बताया उन्होंने? बताया, रिकॉर्ड दिखाया? रिकॉर्ड देखा है। हाँ। जी, ऐसे नहीं पैसे लगाए जी, बड़ी नहीं तो तकरीबन अभी 1 महीना बयाने में है, तो ये 1 महीने की खुराक तो छोड़ो इनको। नहीं देखिए, वही बता रहा हूँ, ये सारे बंदे खड़े हैं। 3 दिन हो गए, पंजाब का कोई एरिया नहीं छोड़ा, कोई गांव नहीं छोड़ा, जो कोई फार्म नहीं छोड़ा जहाँ से गाय ना देखी हो। फिर ये 13 गाय हुई है। ये सब तो तेरी बोली बोलेंगे कि तूने इनको आगे पशु लेके देने हैं। नहीं नहीं, ये तेरे शौक भाई से खिलाफ थोड़ा पूछना। बोलेंगे वो। नहीं नहीं, खिलाफ पैसे देने, इन्होंने कौन सा फ्री लेने हैं मैंने देने। फिर भी ना? तो तुम्हारे ये- खिलाफ दोनों करेंगे। नहीं नहीं, खिलाफ अगर गलत गाय देंगे तो खिलाफ ही बोलेंगे ना, फिर थोड़ी ना सही बोलेंगे पैसे दे के गलत गाय देंगे। क्या नाम है आपका? भिखा भाई। ठीक है भाई। हाँ ये गाय आपने खरीदी हाँ, कितने की? कितने के? 1,12,000। 1,12,000। 12,000 की। कितना दूध देगी? 40 लीटर के। 40 लीटर। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? मन मालूम है ना, अडोन पड़ता भरोसो। तो पहले कितने पशु हैं तुम्हारे पास? मैं घेर 10 गाय, तो दूध कितना होता है? दाड़ा ना 120 लीटर। और खेती खेती करो कितनी? कम करते हैं। कम करता है, खाली 2-4 बीघा में अच्छा, भी पशु रे बाबा। सरकार कितने साल से कर रहे हो? साल तो लगभग 20 साल तक करो। छोटे होते से? हाँ, छोटे से तब से। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? सोना पे सोना भाई। तो आप इनके क्या लगते हैं? ये मेरे अंकल लगते हैं। अंकल लगते हैं। हाँ, आप कितना पढ़े हो? मैं 12 पढ़ा हूँ। तो आप भी पशु रखते हैं? हाँ, हम भी पशु रखते हैं। कितने रखते हैं? हम भी 12-15 रखते हैं। आपने कितने खरीदे हैं अब इनसे? यहाँ पे 2 मैंने गाय खरीदी है। 2 खरीदी? हाँ। कितना कमीशन दिया? कमीशन तो ये तो इसका जो कमीशन है वो ही लेते हैं, अच्छा, हमको क्या पता कितना लेते हैं वो तो। हाँ, सांठगांठ तो नहीं करते वहाँ? नहीं, साठगांठ कुछ नहीं करते, जो कमीशन है उसका वही लेते हैं, साठगांठ नहीं करते। अच्छा, हम्म। ये इस गाय की खूबी गिनाओ? खूबी ये है कि गाय की अडर क्वालिटी, हाँ। बॉडी स्ट्रक्चर, शेप, जो एक परफेक्ट गाय बोले ना तो परफेक्ट गाय है, दूध में भी और लंबे टाइम चलने की। ये गाय में खासियत है कि ये गाय उम्र नहीं दिखाएगी अच्छा, आज से 5 साल बाद की, क्योंकि ये बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है गाय में, क्वालिटीज ऐसी हैं, उम्र कभी नहीं दिखाएगी। गाय सेम ऐसी स्ट्रक्चर में रहेगी। उसी को दोबारा घुमा रहे हो? नहीं, गाय है ही तकरीबन एक लेवल की और बढ़िया सीमन की, बढ़िया ये तो क्वालिटी तुमने में। दिखाई है नहीं, ये हो रहा है जी, दिखाई नहीं। कि ये किन की है? ये भी सोना भाई ने खरीदी। आ जाओ सोना भाई, आओ तो, आ जाओ। आपने खरीदी है? हाँ, मैंने खरीदी। कितने पैसे लगाए? 1,15,000। 1 लाख? यार हम आगे बात करें, हम तुम्हें एक बात बता,
उन लोगों पे हमें कुछ तरस भी आता है ना, और कुछ गुस्सा भी आता है, जो कहते हैं ना कि वो हमने आपकी वीडियो देखी और वो हमने मुझसे खरीदी, हमें धोखा हो गया। जब तुमने वीडियो देखी, हमने इतनी बातें की, वो तो तुमने सुनी नहीं। हम कहते हैं भाई अपना अनुभव रखो तब खरीदो, बिल्कुल ऑनलाइन मत करो, बिल्कुल। और पूरा ज्ञान रखो। ये क्या बात है कि धोखा हो गया? धोखा असल में धोखा होना गाय में मेरे को तो लग नहीं रहा धोखा हो जाएगा। धोखा होगा भी अगर तो कि बंदा ये हो सकता है कि थन की गलत दे दे। हालांकि हमने भी गाय बहुत खरीदी, बीच में से काफ़ी गाय थन की गलत भी निकली, छोड़ी भी है ना। तो पहले ही देख के खरीदो अपनी नहीं, गाय। अगर जैसे कोई, अब तुम इनको ले गए साथ में, वो किसान के यहाँ ले गए, जी तुमने इसके थन चेक किए, जी तो एक आध थन में नुक्स आ गया, जी। किसान ने तुमको इशारा कर दिया कि हमसे कुछ ले लेना, जी, पास कर दो, जी। कर देते? इनसे पूछ लो कितनी गाय छोड़ी है थन तुम के बताओ। गलत। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं कर, क्योंकि कल को दूध भी निकलना है गाय का। इन्होंने किसान को थोड़ी बोल रहा, इन्होंने तो मेरे को बोला कि मनजोत भाई ये गाय के हमको बोलेंगे ये। थन चेक किए थे गाय के, और गाय का थन तो गलत है, तो वहाँ का बंदा क्या जवाब देगा? अच्छा, ऐसा काम नहीं करता। एक गाय छोड़ी हमने, इनके साथ ही सबसे पहली गाय खरीदी, वो भी छोड़ी। थोड़ी तुम्हारा नाम चलता है। बहुत बढ़िया गाय दिखा रहे हो जी। गाय ये यार, तुम हमें बताओ कि इसके अंदर कौन सी खूबियां हैं? खूबियाँ तो देखिए जी, खूबियाँ देख के पैसे पहले लगाते हैं। खूबी तो मेन क्या होता है कि गाय में स्ट्रेटनेस हो गई, क्वालिटी हो गई, अडर की शेप हो गई, और गाय में फेस क्वालिटी, ब्रीड, सारा कुछ देख के रिकॉर्ड के हिसाब से। ये अशोक भाई ने खरीदी है। आपका क्या नाम है? आनंद भाई। आनंद भाई, तो ये आप लोगों ने खरीदी है? अशोक जी ने। अशोक जी। तो क्या दाम लगाया इसका? 1.18। 1.18। इसके कहने पे बोलते हो? नहीं मालूम नहीं पड़ा। भूल जाते हो? यार कुछ गड़बड़ लगता है हमें। नहीं तुम गड़बड़ इसके नहीं, कहने पे बोलते हो? ऐसे नहीं, तुम बोले मालूम अच्छा, नहीं। इसके अंदर जो है तुम्हें क्या खासियत नजर आई? इसके कोई नहीं है खासियत, अच्छा लगता है, आड़न अच्छा लगता है, और क्या देखा इसमें? बराबर। और गाय की साइज बड़ी है। बढ़िया। क्योंकि इनमें ऐसा है कि जो दिनेश भाई हैं वो पहले से गाय रख रहे हैं, उनको पता भी है गाय भी है 40-40 किलो दूध की। पहले ये लोग अभी उनके, मान लो उनके इशारे पे चल रहे हैं, जो बोल दी कि वो उसकी सरदारी में है, दिनेश की। जी। तो दिनेश ने कमीशन लिया? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो ये पहले बोल दिया था कि जो गाय तुम्हें चाहिए पहले हाँ। तुम अपनी गाय खरीद लो, हाँ। जो बच जाएगी वो मेरे को दे देना। कमीशन दोगे? नहीं, दिनेश को क्यों कमीशन? अच्छा, ईमानदार आदमी है। नहीं, बहुत ईमान। उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि 10 में से जो भी गाय खरीद लो, तुम्हें पसंद है खरीद लो, जो बच गई वो मैं रख लूंगा। अच्छा जी। अच्छा दिनेश भाई, हाँ। ये बड़ी बड़ी गाय ले जा रहे हो, हाँ तो वहाँ डॉक्टर का इंतजाम रहता है हाँ रहता है पूरा? पूरा। तो बुलाने पे आ जाता है? हाँ बुलाने पे आ जाए। फीड कौन सी डालते हो? पंजाब की फीड खुद नहीं डालते हैं। बनाते हो? खुद भी बनाते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ बार बार चक्कर लगाते हो, हाँ। तो खुद ही क्यों नहीं वहाँ ब्रीड तैयार करते हो? वहाँ पे हमारे वहाँ पे अभी तक सीमन बहुत अच्छे नहीं आए, हमको सीमन ही नहीं मिलती। बस इस बार आ गए हैं, तो मंजूत भाई ने बोल दिया है कि इस बार आप सेट यूनिवर्सिटी करवा में देंगे। जितने गाय गई है, हाँ इसने जैसे हमको बताया तो ज़्यादातर इससे लेके जाते हैं यूनिवर्सिटी वाले। हाँ हम भी इस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ तो बोल दिया। मतलब ये गाय भी उनको सेलेक्ट करके देते हाँ हैं। लेकिन हम इसके ज्ञान के कायल हैं, हाँ ज्ञान बहुत रखता है। बहुत बहुत। आप इससे किसी समय कभी भी कोई चीज़ का पूछ लो, हाँ सर वो पहले बताओ, वो एनाप्लाज्मा जो हम बात कर रहे थे, जी। तो एनाप्लाज्मा का कहते तो टेस्ट कराना पड़ता तब पता चलता। नहीं, देखिए टेस्ट भी करवाना पड़ता है। टेस्ट से क्या होता है कि गायों का उसमें एकदम क्लियर हो जाता है कि गाय को प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो तीनों डिजीज़ हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल ही सिमिलर है, सेम है। और लेकिन उसके कुछ करेक्टर्स भी हो, मान लो उसका लक्षण होते हैं जहाँ से थोड़ा थोड़ा पता कर लगने लग जाता है। गायों में मान लो कि जैसे बोल दे कि एक तरह की गांठें बनने लग जाती हैं फेस के नीचे, गर्दन पे, और गाय में पीलापन आने लग जाता है उसकी जो पेशाब वाली जगह है वहाँ पे, और थनों पे। गाय के कुछ मान लो एक तरह से अलग ही, जो बंदा समझदार है उसको पता लगने लग जाता है कि ये गाय उसमें आ रही है धीरे धीरे करके। अच्छा, ये जो गाय है ना? दिखा रहे हो सफेद, जी। वो भाई जरा दिखाओ इधर। तो क्या क्या खूबियाँ हैं इसको? क्या खूबियाँ तो क्या ऐसे दाम लगाया है? क्या दाम दाम- लगाया इसका? 1,11,000 1,11,000। जी। खूबियाँ तो ऐसे हैं कि फार्म से जहाँ से खरीदी है गाय और खरीदी है, और तुम वहाँ पे भी टॉप की थी, और अभी तक की बछड़ियों में भी ये टॉप की है सभी से। अच्छा, और 2 महीने से कम टाइम बाकी है इसका बच्चा देने में, अभी काफी टाइम है। लेकिन तभी भी 1,10,000। देखिए जी, इनको मैंने दिनेश भाई हैं सभी को बोला हुआ था, 20,000 का चारा खा जाएगी। जो गायें आपको नहीं, या ये बछड़ी है और गायें हैं,
अगर नहीं पसंद होगी तो मेरे को बोल देना, मैं अपने लिए ले लूंगा। ये बंदे सामने खड़े हैं। सही बात। अच्छा, कुल कितनी दी इनको लेके? 13। और 13 का सबका दूध तुम 35-40 बता रहे हो। देखिए कुछ बेच ऐसी भी गायें हैं जिनका भी 40 ही बोल रहे हैं, लेकिन वो गायें असल में 50-50 किलो से ऊपर वो की तो बात ठीक है जी। मतलब 13 चौका 52, जी 5 क्विंटल से ऊपर दूध होगा। जी तुम्हारा हम खर्चा करेंगे गाड़ी का, जी। हमें लेके चल के दिखा। नहीं बिल्कुल चलेंगे, वो तो कोई इशू ही नहीं है। जाते तो नहीं हो, पहले भी कभी गए हो? पहले लेके गए हैं देहरादून एक जगह लेके, लेके गए। और फिर अभी भी प्लान बन रहा है एक जगह जाने का, और अभी यहाँ पे भी चलेंगे। वो घोड़ी के पास से निकल रही थी जी तो मुंह घोड़ी के पास किया तो वो दोनों को एक जैसा ही लगा। जी बढ़िया गाय है, बहुत क्वालिटी वाइज। जी ताउल आपने खरीदी है? हाँ हैं? हाँ कितने पैसे लगाए? हाँ 1,12,000 रुपया। 1,12,000। 12,000। हाँ सबके 1,12,000 ही लगा तू? हाँ बस 17 दिया, तुरंत लिया है। अब ये कितना दूध देगी है? देगा 40 लीटर। तो कब तक भी आएगी? हाँ कब तक भी आएगी? 20 दिन बाकी, 20-25 दिन बाकी है 20-25 दिन दे जाएगी। दे जाएगी। तो दूध देगी इतना। चल बिल्कुल, जहाँ से ये खरीदी है ना फार्म से, हाँ। ये सभी बंदे खड़े हैं, वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे और भी दूसरी भी गायें हैं। की है ये अभी रिकॉर्ड सारी गायों के आए हैं, लेकिन देखे नहीं है कौन कौन सी किसकी है। दिनेश भाई को शायद पता भी। इसकी माँ का है साहब? जी जी सारी गायें देखी है, वहाँ से जिस फार्म से ये गाय आई है वहाँ पे 1.5 लाख रुपए की बछड़ियाँ बोल रहे हैं, गाभन बछड़ियाँ देने को। अब तो ये नहीं कह सकते कि पंजाब के डेयरी फार्मर गरीब हैं। जी अब तो नहीं कह सकते ना कि पंजाब के डेयरी फार्मर गरीब हैं, घाटे नहीं, में। डेयरी फार्मर तो पहले भी सबका गरीब तुम नहीं। लोगों ने रेट इतना बढ़ा दिया है। नहीं, डेयरी फार्मर तो पहले भी घाटे में भी नहीं थे, वो तो पहले भी अमीर थे। नहीं, पहले तो शुरू में तो थे परेशान। देखिए परेशान इसलिए थे कि तभी लोग जो नए लोग हैं तो आज भी परेशान है, जो नया आज स्टार्ट करना है आज से। एक चीज नहीं देखी कि 2 साल से व्यापारी जब आ रहे हैं, जब से तुम लोग वीडियो शुरू हुई है, कितना बदलाव आया है? नहीं बदलाव तो आया है, लेकिन क्या है, उन लोगों का एहसास है इस बात का? नहीं एहसास तो होना चाहिए, उनका फायदा हो रहा है, सभी का फायदा हो रहा है, उनको ब्रीड मिल रही है, यहाँ के लोगों को पैसा मिल रहा है उसका, वो अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी गायों के लिए शेड बना रहे हैं। वहाँ अच्छा जहाँ जा रही है महाराष्ट्र गुजरात में, जी वहाँ भी पहले जो दूध वाली कम थी तो दूध वहाँ भी हो गया। नहीं दूध तो हो गया। देखिए अभी दिनेश भाई हैं, सारे आए हैं तो इतनी दूर आए हैं ब्रीड के लिए, 30-35 किलो की तो इनके वहाँ भी मिलती है। इन्होंने बताया कि हमारे पास 20 गाय हैं जी। और 2 क्विंटल दूध होता है। जी अब ये तुम 14 भेजो तो 5 क्विंटल देंगे। जी फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल फर्क है। देखिए पैसा तभी लग रहा है ना, 1 लाख 1.25 लाख रुपया गाय के ऊपर नॉर्मल रेट हो गया आजकल। जो बढ़िया गाय, इतनी नॉर्मल रेंज है, गाय पे लगना ही लगना है।